वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद साडे अति सत्कारयोग सिंह साहिब जोगिंदर सिंह जी वेदांती जिन्होंने बड़ा लंबा समा कौम की सेवा की। अज भी वो कौम वास्ते दिन रात तत्पर हैं। सो हुण साडे दरम्यान करनाल तो उचेचे तौर पर जो श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के प्रचार प्रसार की मुहिम नूं लैके चल रहे हैं। पेशे वजों वो एक वकील ने, जन्म उन्होंने चाहे ब्राह्मण कुल दे विच होया है, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी सच्चे पातशाह जी ने उन्होंने एक बख्शिश कृपा की। अनुराधा भार्गव जी 2 मिनट वास्ते वो आप संगतां दे सन्मुख आउणगे ते आप संगत के दर्शन भी करनगे ते नाले दसणगे भी कि वो किहड़ी मुहिम दे तहत चल रहे हैं ते की उन्हां दी विचारधारा है। मैं उन्होंने सदा देना कि वो आप संगतां दे दर्शन करन, क्योंकि वो साडे सिख समाज दे विच एक नवे चेहरे ने, नवी रूह ने, जिन्होंने गुरु साहब जी ने सेवा दी है। सो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पूरे पंडाल में बैठे हुए सभी संत समाज को मेरा नमस्कार। और देखिए, जैसा कि ज्ञानी तेजपाल सिंह जी ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी जो इस पूरे भारतवर्ष की धड़कन है, जिन्होंने इस पूरे भारतवर्ष के धर्म की रक्षा की है, उनको हमारा समाज कैसे भूल सकता है। और देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, ब्राह्मण कुल में जो है मेरा जन्म हुआ है और पेशे से मैं वकील हूँ। लेकिन मैंने आज देखिए, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर चुकी हूँ, लेकिन उस पढ़ाई का फ़ायदा क्या है अगर हमने अपने महापुरुषों, अपने ऐसे गुरु के बारे में ही हम लोगों ने कोई अवेयरनेस का कोई कार्य नहीं किया, जिनकी वजह से आज हम जिंदा हैं। जब 2 साल पहले मुझे पता चला, एक हिंदी की चादर जो बुक थी वो मुझे भेंट की गई, तो जब मैंने हिंदी में उसका वृत्तांत पढ़ा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने हमारा तिलक जनेऊ, हमारी रोटी, हमारी चोटी, हमारी बेटियां जो बची हुई है वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है, तो मुझसे रहा ना गया। और मैंने सोचा कि देखिए, वकालत तो सभी लोग करते हैं, प्रोफेशन भी सभी लोग करते हैं, कि क्यों ना गुरु तेग बहादुर जी का नाम घर घर पहुँचे और युवा पीढ़ियाँ उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें, तो ऐसा एक अभियान बनाया जाए। तभी बाबा राम सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई, जो शहादत उनकी आज किसान आंदोलन में हुई है। तो मैंने उनसे और जोगा सिंह बाबा जी से अपनी बात रखी कि मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान दें गुरु तेग बहादुर जी के बारे में। तो उन्होंने, बाबा राम सिंह जी ने मुझे ये सरोपा भेंट किया जो हमेशा मेरे गले में रहता है, एक आशीर्वाद के तौर पर। और उन्होंने कहा कि ये मुहिम जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। बाबा राम सिंह जी की शहादत जिस दिन हुई, उस दिन मुझे बहुत दिल से ऐसा लगा कि कोई एक ही गुरु थे जिन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा था सर पे और आशीर्वाद दिया था कि ये मुहिम नहीं रुकनी चाहिए। उसके बाद मैंने उस दिन प्रण लिया कि गुरु तेग बहादुर जी का नाम घर घर पहुँचे, इसके लिए हम एक पूरा एक ब्रिगेड बनाएंगे और गुरु तेग बहादुर जी का नाम घर घर पहुँचाएंगे। देखिए, गुरु तेग बहादुर जी को जिसने शीश कलम किया, जिसने उनका वध किया, जो शहादत गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे धर्म के लिए दी, और औरंगजेब ने जिसने उनका शीश काट दिया। मैंने 9 जनवरी को जाकर दिल्ली के अंदर औरंगजेब लेन में आग भी लगाई और गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड भी स्थापित किया। और देखिए, हमारी गिरफ्तारी भी हुई और गुरु महाराज ने नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी हमारी बेल कराई। और मैं देखिए कहना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार ने हमारी बात सुनी, गुरु तेग बहादुर जी का साइन बोर्ड स्थापित करने की हमें लीगली परमिशन भी दी। और 6ठी से 12वीं कक्षा तक केंद्र सरकार से हमने मांग की है कि पूरे देश भर में गुरु तेग बहादुर जी का एक चैप्टर जरूर लगे, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चले कि गुरु तेग बहादुर जी ने हमारे धर्म के लिए क्या शहादत दी है। जिस रामायण, जिस गीता को हम आज पढ़ रहे हैं, जिस मंदिरों में आज हम सर झुका रहे हैं, वो श्री गुरु तेग बहादुर जी की देन है। और उनके जब बेटे, जो 9 साल के गुरु गोविंद सिंह जी ने जब उनको कहा कि आप पिताश्री, आपसे बड़ा कौन महापुरुष हो सकता है इनके धर्म को बचाने के लिए,
तो देखिए एक छोटे से बच्चे ने जो कहा वो हमारे यहाँ धर्मों में देखने को मिलता है। आज तो अपने घरों के लिए लोग कुर्बानी नहीं देते, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो शहादत दी है, मैं कहती हूँ कि उसको नमन है। और हमारे पूरे भारतवर्ष को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो धर्म के लिए शहादत उन्होंने दी है वो बहुत बड़ी शहादत है। और हमारा जो प्रण है वो यही है कि गुरु तेग बहादुर जी का नाम घर घर पहुँचे। और जैसा कि ज्ञानी तेजपाल सिंह जी ने बताया कि एक प्रकाश उत्सव जो कि हमेशा सिख समाज मनाता आया है 400 वर्ष से, अब की बार सनातन धर्म की तरफ से गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश उत्सव 23 अप्रैल को करनाल में डेरा कार सेवा में हमारे सनातन धर्म की तरफ से मनाया जा रहा है। और मैं आप सभी संगतों से हाथ जोड़कर यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी संगत वहाँ पर दर्शन भी दें और गुरु तेग बहादुर जी का आशीर्वाद भी लें, क्योंकि देखिए हमारी तरफ से गुरु तेग बहादुर जी का जो सम्मान है वो हम लोग नहीं भूल सकते। आज जो हम जिस कदम पे खड़े हुए हैं, आज जिस ओहदे पे हम लोग हैं, वो श्री गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ब्रिगेड जो हमने बनाई उसका एक ही लक्ष्य है, श्री गुरु तेग बहादुर जी का नाम घर घर पहुँचे। और ज्ञानी तेजपाल सिंह जी का तो मैं बहुत दिल से जो है धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हमें देखिए धर्म जो है उसके बारे में हमें इतना इतिहास के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया, तो कहीं ना कहीं मुझे एक धर्म गुरु की भी बहुत ज़रूरत थी, जो कि मैंने ज्ञानी तेजपाल सिंह जी को जाके रिक्वेस्ट किया कि आप हमें थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानकारी दें। तब ज्ञानी तेजपाल जी को गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड के हमने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक सलाहकार जो है उसके पद पर आने का आग्रह किया। और जो है स्टेप बाय स्टेप गुरु तेग बहादुर जी के बारे में और इतिहास के बारे में वो हमें बताते रहते हैं। और मेरी मरते दम तक, मरते श्वास तक यही इच्छा रहेगी कि गुरु तेग बहादुर जी का नाम घर घर पहुँचे और युवा पीढ़ियों को पता चले कि जो आज हम सांस ले रहे हैं वो गुरु तेग बहादुर जी के कारण है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, ਹੁਣ ਨੀਂਹ पत्थर जो टप लगना है 5 महान हस्तियां, सो वो हुण उस पासे अरदास बेनती दीवान जिहड़ा है अपनी 3 साढ़े 3 बजे समाप्ति हुई है।